नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज फिर हमारे कार्यक्रम सीएससी संवाद में। साथियों, आज हम एक सीएससी की बहुत ही प्राइम सर्विस के बारे में आपको बताने आए हैं। इस सर्विस में काम करके एक आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं और साथ ही साथ आज हम देखते हैं कि हम बैंकिंग सेवाएं जो दे रहे थे, अभी तक हम देखते हैं हम गाँव में हमारे आप अपने पंचायतों में डिजी पे और बहुत सारे बैंकिंग सेवाएं तो देते आए हैं, बट अब आप साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड की भी सेवाएं दे सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है तो आप उसका सीएससी के माध्यम से क्रेडिट कार्ड भी आप बहुत आसानी से बनवा सकते हैं, वो भी एक नहीं बहुत सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज के समय में क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। बहुत सारे लोग आजकल गाँवों में भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी छूटें मिलती है। लोग चाहते हैं क्रेडिट कार्ड बनवाना, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में वो बना नहीं पाते थे, तो इसलिए अब आप देखते हैं भाई, क्योंकि वहाँ गाँव अमूमन होते नहीं है, तो इसलिए अब हमारे सीएससी के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को अप्लाई करा के उसका क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। तो क्या है इसकी प्रोसेस, कैसे आपको बनवाना है और साथ में क्या आपका कमीशन है, इसके सारी बातें बताने के लिए, इसके बारे में सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे भोपाल स्टेट टीम से जुड़े हुए हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार आशीष जी और नमस्कार सभी वीएलई भाइयों को। जैसा कि अभी बताया कि हमारे पास में एक बहुत अच्छी सर्विस है लोन बाजार की, जिसके बारे में आप लोगों को पता है। जिन्हें नहीं पता है उनको मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि लोन बाजार में आप जितने भी हमारे लोन्स हैं, चाहे वो होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, है ना, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, इन सभी में रह के आप अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हैं। साथ ही जो अच्छी कंपनीज है या एनबीएफसीज है, लोन से वो साथ में है हमारे, जैसे पिरामल है और साथ ही आधार हाउसिंग फाइनेंस है, बजाज है। तो इसी के साथ में एक हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड का एक तो अगर हम बात करें तो ये आजकल नीड है, हर कोई चाहता है कि उसके पास में कम से कम एक क्रेडिट कार्ड तो हो। साथ ही मल्टीपल हमारे पास में ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, जिसमें कि अलग अलग कार्ड में अलग अलग हम लोगों को बेनिफिट मिलता है। जैसे कहीं कहीं हम देखते हैं कि उसमें फ्यूल डलवाने पे कुछ हमें कैशबैक रहता है। एक हमारे पास में कार्ड है जिसमें एलआईसी के प्रीमियम भरने पे उसमें वेवर मिल जाता है। तो इस तरीके के अलग अलग जो बैंक्स है अपने अपने कार्ड पे अलग अलग फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से भी लोग चाहते हैं कि हमारे पास कम से कम कोई कार्ड हो। तो हम इसी के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। सीएससी लोन बाजार में आप जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ कार्ड सेक्शन में आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। तो हमारे पास में कुछ अच्छे यहाँ पे कार्ड अवेलेबल है। एक आप एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक एलआईसी का एक्सिस बैंक के साथ को ब्रांडेड कार्ड है, एक वो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही पीएनबी पतंजलि के साथ को ब्रांडेड एक कार्ड है, आप वो यहाँ पे रह के अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है हम वो इसमें एक बार देख लेंगे। सभी कार्ड का जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो सेम ही रहता है। बेसिक आपकी कस्टमर की वहाँ पे डिटेल लगती है। एक दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ पे कि जो कस्टमर की डिटेल है वो एज पर उसके पैन कार्ड हमें यहाँ पे एंटर करना रहता है, ताकि फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। स्पेलिंग, छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्पेलिंग हमें सही लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रॉपर एंटर करना है, एड्रेस हमें प्रॉपर देना है वहाँ पे। तो इनका हमें ध्यान रखना है। बाकी सभी एप्लीकेशन हमें सेम तरीके से प्रोसेस होगी। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे अभी देख लेते हैं कि किस तरीके से कार्ड अप्लाई यहाँ पे होता है। जैसे मैंने बताया, लोन बाजार में आपको जाना है क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में आप जब ऑप्शन में जाएंगे, जो भी कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आप एक बेसिक डिटेल लेंगे और कस्टमर का ओटीपी वहाँ पे रहता है। ठीक है, ओटीपी ओटीपी आप एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करते ही आपको वहां से रीडायरेक्ट कर देगा जिस भी बैंक का आप कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उस वाली स्क्रीन पे। तो हम वहां से अभी जर्नी समझेंगे कि किस तरीके से आप कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनटीबी यूजर जर्नी हम देख रहे हैं। एनटीबी का मतलब होता है न्यू टू बैंक, मतलब कोई भी पहली बार यहाँ जुड़ रहा है। एक्सिस बैंक का हम जैसे देख रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पे पहली बार उस एक्सिस बैंक के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करेगा, ऐसे किसी भी कस्टमर को हम एनटीबी बोलते हैं, मतलब न्यू टू बैंक। तो इसमें किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं इसको हम समझेंगे एक बार। तो एक बार इसको नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से आपका पेज वहां पे दिखेगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो यहाँ पूछ रहा है आपसे, आर यू एन एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक कस्टमर। तो जैसा मैंने बताया कि ये एनटीबी की हम बात कर रहे हैं, न्यू टू बैंक, तो आपको यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करना है।
अगर आपके पास कार्ड है तो यस करेंगे, या कोई भी अकाउंट है या कोई लोन चल रहा है, कहीं ना कहीं से आपके पास एक्सिस बैंक की कस्टमर आईडी है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको वहां पे नो ऑप्शन करके आगे बढ़ना है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्क्रीन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे मैंने बताया बेसिक डिटेल आपकी मांगेंगे वहां से स्टार्ट करने के लिए, जैसे लिखा हुआ है लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिक डिटेल क्या क्या आएगी एक कस्टमर की, आपको आपका मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे पैन नंबर डालना है, आपका पिन कोड जो आपका करंट कम्युनिकेशन एड्रेस है उसका पिन कोड यहाँ आपको डालना है, और जो नेट एनुअल इनकम है आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जो आपकी सैलरी स्लिप है या जो आप आईटीआर फिल कर रहे हैं उसमें जो आपकी नेट एनुअल इनकम है एज इट इज आपको वो यहाँ पे फिल करना है। ठीक है। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे इसको। अब देखिए नेक्स्ट जब हम वो डिटेल फिल करेंगे आप, तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नीचे लिखा हुआ है चेक एलिजिबिलिटी। वो यहाँ पे चेक होगी, आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पे एक ओटीपी आएगा, आपको वहां पे एक ओटीपी जो रिसीव हुआ है वो डालेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। आप यहाँ पे आपको सीएससी डालना है, सीएससी आईडी जो है आपकी वो एंटर करना रहेगा, जो यहाँ पे प्लीज एंटर द बैंक स्टाफ एम्प्लॉय नंबर जो लिखा है यहाँ पे। ठीक है। हम जैसे ही इसे सबमिट करेंगे तो आगे जो पेज होगा, पेज इस तरीके से ओपन होगा। नेक्स्ट ये देखिए, अब यहाँ पे वो बोल रहा है वी वुड लाइक टू नो यू बेटर, मतलब और आपसे आगे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है वो एक कस्टमर को जानने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको नेम एज पर पैन कार्ड यहाँ पे एंटर करना है, नेम डालना है, एज पर डॉक्यूमेंट या आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है, मदर का नेम एज पर डॉक्यूमेंट। ठीक है। उसका जेंडर मेल फीमेल जो है कस्टमर आपके वो फिल करेंगे। अब जो आ रहा है करंट रेसिडेंस एड्रेस हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कई बार ऐसा होगा, जैसे यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि 3 फील्ड इन्होंने 2 फील्ड लिखी हुई है और लैंडमार्क लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितनी भी लाइन है, मतलब लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, हर फील्ड को एंटर करना है, किसी को भी आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है। अगर आप किसी भी लाइन को ब्लैंक छोड़ेंगे तो आगे जाके वो आपको मैसेज दे देगा एरर का। तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों ही फील्ड में प्रॉपर आपको एड्रेस फिल करना है, आपका जो पिन कोड है, जो भी आप एड्रेस यहाँ फिल कर रहे हैं वो प्रॉपर सही डालना है यहाँ पे, सिटी स्टेट, आपका जो भी एजुकेशन का लेवल है, प्लस आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से टाइप करें और उसको करेक्ट यहाँ पे फिल करें। ठीक है। जैसे ये फिल करेंगे आप तो नेक्स्ट यहाँ पे पेज आएगा। अब ये देखिए फिर एक दोबारा से आपसे पूछ रहा है यहाँ पे आपका जो इनकम है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे पूछ रहा है वो कि आप सैलराइड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड में कुछ भी हो सकता है, आपका कोई बिजनेस है या फिर आप कोई प्रोफेशनल है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड में क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप सैलरीड में यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो नेट एनुअल इनकम है एज पर डॉक्यूमेंट वो ब्रैकेट आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। और वो बेसिक डिटेल जो है किस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई बैंक का एम्प्लॉई है तो आप किस बैंक में वो काम इंडस्ट्री में बैंक आ जाएगा, और उसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यहाँ पे वो एक्सिस बैंक एक एग्जांपल पे लिखा है वो लिखेंगे, प्लस टेनर ऑफ करंट जॉब, मतलब जो उसकी प्रेजेंट जॉब है उसमें कितने साल से है वो या कितने महीने से है वो, और जो उसका टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको सिंगल न्यूमेरिक डिजिट ही यहाँ पे लिखना है, मतलब जैसे 7 ईयर्स है तो सिर्फ 7 आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अब ये डिटेल के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे आगे आएंगे तो देखिए आपके पास कार्ड सिलेक्ट करने का ये ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आपको कस्टमर की जो नीड है वो कौन सा कार्ड यहाँ पे लेना चाह रहा है, आपको उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल पे देखते हैं माई जोन वीजा कार्ड लिखा हुआ है, तो अब इसमें फीचर्स क्या है, ये बोल रहा है कि 25% कैशबैक आपको मिलेगा मूवी ऑनलाइन अगर आप बुक करते हैं तो। ठीक है। तो इस तरीके से आप हर कार्ड के फीचर्स देख सकते हैं और उनकी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। ये जरूर आपको कस्टमर को बताना है अप्लाई करते टाइम कि इसकी ज्वाइनिंग फी क्या रहेगी, एनुअल फी क्या रहेगी। ठीक है। तो जो भी कस्टमर बोलता है वो कार्ड आप सिलेक्ट करके यहाँ पे उसे सबमिट कर देंगे। अब देखिए ये सिंपल सी प्रोसेस थी जो हमने अभी देखी। यहाँ पे आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसके बाद में बैंक का काम यहाँ रहता है। तो अब यहाँ पे 3 तरीके के सिनेरियो बनते हैं कार्ड जब हम अप्लाई करते हैं। अब जैसे एक तो है कि अप्रूव हो जाता है कार्ड, तो अप्रूवल में क्या लिखाएगा आपको, बेस्ड ऑन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय यू आर इन प्रिंसिपल अप्रूव फॉर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल है उसके हिसाब से आपको जो क्रेडिट कार्ड है उसके लिए अप्रूवल उन्होंने प्रोवाइड किया है।
बशर्ते आपके पास में जो इन्होंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वो रेडी रहना चाहिए आगे की प्रोसेस के लिए। चलिएगा, कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो आपके पास जो आपने डॉक्यूमेंट दिखे हैं उसमें जो इनकम प्रूफ आपने दी है वो रहना चाहिए, आपने जो एड्रेस दिए हैं वो प्रूफ रहना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में रेडी रहना चाहिए। ठीक है, अब इसका सिनेरियो 2 समझते हैं। ये देखिए सिंपल डिक्लाइन हो गया है, जो उन्होंने आपने डिटेल दी है उसको किसी भी रीजन से, चाहे वो उन्होंने प्राइमरी क्रेडिट जब उन्होंने चेक किया तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, हो सकता है जिस लोकेशन पे आप काम कर रहे हो वो लोकेशन सर्विसेबल नहीं है, उस वजह से भी डिक्लाइन हो सकता है, या फिर जो सैलरी क्राइटेरिया होगा या इनकम क्राइटेरिया होगा उसमें आप लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से वो डिक्लाइन कर देता है और वहीं पे आपकी जर्नी खत्म हो जाती है। अब एक सिनेरियो 3 भी रहता है, ये रहता है एक्सेप्शन। अब क्या होता है, प्राइमरी जब आपने डिटेल दी है, हो सकता है बैंक उसके अलावा और भी कुछ वेरिफिकेशन का प्रोसेस इसमें करना चाह रहा है, देखते हुए कि ठीक है आपकी डिटेल तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, लेकिन हो सकता है कि जब आपसे पर्सनल वो विजिट करें या वेरीफाई करें आपकी डिटेल्स को, उसके बाद में वो बैंक कुछ एक्सेप्शनल केस पे इसमें अप्रूवल देके कार्ड बना सकता है। तो इन ये 3 तरीके के आपके पास में इसमें सिनेरियो बनते हैं जिसमें कि आपको कार्ड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोसेस था सिंपल सा, जिसमें कि हमने देखा कि कार्ड किस तरीके से अप्लाई करते हैं। एक बार हम देखते हैं कि इसमें आपको कमीशन किस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, एक बार वो कमीशन वाली जो शीट है वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से सेम आपको अप्लाई करना है, जितने भी एप्लीकेशन है 4 जो हमने कार्ड अभी डिस्कस किए थे सभी का मोर और लेस सिमिलर है प्रोसेस। ऑनलाइन आप कार्ड खत्म करते हैं जर्नी उसकी, उसके बाद में बैंक के पास जाता है, बैंक उसको 6 से 7 वर्किंग डेज में उसमें कॉल लेता है, वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद अगर पॉजिटिव रहता है तो आपके पास में कार्ड आपने जो कम्युनिकेशन एड्रेस दिया है उस पर रिसीव हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो कमीशन है वीएलईज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इसमें है। जैसे हम देख पा रहे हैं एक्सिस बैंक में आपको 800 जो पहले से बैंक का कस्टमर है उसे मिल रहा है, और जो नया कस्टमर है एनटीवी जिसकी जर्नी हमने देखी अभी, उसको 1120 रुपए यहाँ पे कमीशन मिल रहा है एक्सिस बैंक में। ठीक है, एक बजाज फाइनेंस का इंस्टा ईएमआई कार्ड जो भी हम लोगों ने बहुत इस पे भी आप लोगों ने अभी काम किया है, ये क्रेडिट कार्ड तो नहीं है लेकिन काम क्रेडिट कार्ड की तरह करता है। इसमें कोई भी कैश का लेन देन नहीं होता है, मतलब ईएमआई में आप परचेस कर सकते हैं, कोई भी शॉपिंग आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें 287 रुपए का आपको कमीशन रहता है, जिसमें कि आप सिर्फ कार्ड। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दो, बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड में जैसे हमने अभी कार्ड की प्रोसेस देखी, तो कार्ड में आपको बनने में 6 से 7 दिन का समय लगता है। इंस्टा ईएमआई कार्ड बिल्कुल तत्काल आपको बता देगा, अगर कार्ड बन रहा है तो आपको लिमिट बता देगा, आपको एक पेमेंट करना रहेगा 530 रुपए का आपके कस्टमर का, और कार्ड आपको मिल जाता है, उसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में ऑनलाइन यूज करना रहता है। तो ये बिल्कुल डिजिटल जर्नी है, और सेम टाइम में इसमें अप्रूवल हुआ है तो कार्ड बन जाता है, अदरवाइज वो डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतने कार्ड में सिर्फ बजाज फाइनेंस इंस्टा ईएमआई कार्ड में कस्टमर को एक अमाउंट पे करना रहता है 530 रुपए का, वो भी वो अगर कस्टमर एलिजिबल है, उसको कोई लिमिट मिल रही है तो ही पे करना है। ठीक है, तो 530 रुपए का इसमें कस्टमर की तरफ से पेमेंट लेना रहेगा। इसमें जो आपको कमीशन मिलेगा वीएलईस को, वो 287 रुपए का कमीशन मिलेगा। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का हम देखते हैं, इसमें जो कमीशन है वीएलईस को वो 400 रुपए का कमीशन है। अब एलआईसी के जो कार्ड है, हमारे पास में 2 कार्ड इसके अवेलेबल है वीएलईस, आप कस्टमर को यहाँ पे पिच कर सकते हैं। एक है एलआईसी का प्लेटिनम कार्ड और एक है सिग्नेचर कार्ड। तो प्लेटिनम कार्ड अगर आप बना रहे हो तो उसमें 280 रुपए का कमीशन है, प्लस 120 रुपए कार्ड एक्टिवेशन पे मिलेगा। ठीक है, एक्टिवेशन का मतलब है जैसे ही वो पिन जनरेट कर लेता है, कस्टमर को कार्ड मिलता है, उसका पिन वगैरह जनरेट कर लेता है वो, तो जैसे ही वो उसको एक्टिव करेगा तो 120 रुपए और उस पे मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से सिग्नेचर कार्ड में 640 रुपए का कमीशन मिलेगा और 120 रुपए उसको एक्टिवेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, एक पतंजलि पीएनबी का जो कार्ड है, इस पे वीएलई का जो कमीशन है वो 200 रुपए का कमीशन इसमें वीएलई को मिल जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे कि बहुत अच्छा कमीशन स्ट्रक्चर है इसमें कार्ड में। अगर आप बात करें तो हर दिन आप कम से कम आपकी जितने भी 10 से 12 लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उनका अगर कार्ड पूछ के अप्लाई कर रहे हैं, और अगर हर दिन आप 1 से 2 कार्ड भी अगर आप बना ले रहे हैं तो एक अच्छी खासी इनकम आप मंथ की इसमें अर्न कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ हमारे पास में जो ऑप्शन थे कार्ड के वो हमने अभी डिस्कस किए हैं, और मतलब हम चाहेंगे कि आप सभी वीएलई भाई आज ही लोन बाजार ओपन करें और ये कार्ड
अपने कस्टमर्स को दिखाना शुरू करें और अप्लाई करें ये कार्ड को। तो आशीष भाई ये था हमारे साइड से। बिल्कुल अभिषेक जी, हमारे एक वीएलए साथी का एक सवाल भी आया है कि कमीशन वैसे कितने दिनों में इसका आ जाता है? जैसे कार्ड उनका आएगा, जैसे इस महीने में मान लीजिए कार्ड उनका बन गया है, तो नेक्स्ट मंथ में उनका कमीशन आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ में जी। कार्ड अप्लाई करने के ऊपर आएगा, ये कार्ड बनने के बाद कस्टमर का? कार्ड बनने के बाद, जैसे कार्ड बन के कस्टमर के पास में आ जाता है, ठीक है, तो वो जैसे मान लीजिए 6 से 7 दिन का कस्टमर का है जर्नी कार्ड बनने का, अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद में उनको 3 से 4 दिन में घर में डिलीवर हो जाता है एड्रेस पर। अच्छा, मतलब अप्लाई तो हम क्या है कि बहुत सारे कस्टमर कर सकते हैं, बट जिसका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा, जिसका कार्ड बनेगा, देन हमको उसका कमीशन मिलेगा। बिल्कुल, कार्ड बनने के बाद कमीशन मिलेगा। लीड का नहीं है, लीड जनरेशन नहीं है कि हम कंप्लीट होने के बाद नहीं नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। जी जी, बहुत बढ़िया है। वैसे आपने बहुत अच्छा समझाया। और कार्ड किस किस कंपनी कार्ड है हमारे पास? देखो 5 से 6 कंपनियां हैं हमारे पास। हाँ, इसमें फिर एक बार मैं बता देता हूँ, एक एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है ना, LIC का को ब्रांडेड कार्ड है एक्सिस बैंक के साथ में, ठीक है? एक बजाज EMI कार्ड है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, और एक हमारे पास PNB का को ब्रांडेड कार्ड है पतंजलि के साथ में। तो ये हमारे पास में अभी ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा समझाया। और किसी वीएलए साथी के अगर हमारे कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छी, तो गांव में भी किसी व्यक्ति का बन सकता है, और जरूरी नहीं है कि बैंक में, उस बैंक में उनका अकाउंट होना जरूरी है? नहीं, जैसे हमने देखा अभी, जरूरी नहीं है कि बैंक में अकाउंट हो या नहीं हो, बस उसकी हाँ प्रोसेस अलग अलग हो सकती है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी कस्टमर का किसी बैंक में अकाउंट है, तो बेसिक KYC उस बैंक के पास में रहती है, तो उनका कुछ जो है डिजिटल जर्नी हो सकती है, VKYC के थ्रू प्रोसेस हो सकता है। बस थोड़ी सी हाँ, टाइमिंग का फर्क हो सकता है नए कस्टमर के लिए और पुराने कस्टमर के लिए। बाकी अप्लाई हम किसी भी का कर सकते किसी हैं। का भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल, हाँ। बहुत बढ़िया है। क्या और कोई और सवाल एक है? आपने कहा कि किसी भी हाँ। लोकेशन की बात हम करेंगे, तो लोकेशन में क्या होता है ना, कुछ अनसर्विसेबल लोकेशन होती है, कुछ नेगेटिव एरियाज होता है, तो हो सकता है कि वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आए कार्ड बनने में, अदरवाइज कहीं पे भी ये बन जाता है। हाँ, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ एनपीए ज्यादा हुआ है तो वहाँ कार्ड ना दें, बिल्कुल सही है। बाकी तो जगहों पे बन जाएगा आसानी से। मतलब कोई भी हाँ, गांव का व्यक्ति भी अपना बनवा सकता है क्रेडिट कर कार्ड, उससे सकते घर पे हैं। बिल्कुल। रिसीव हो जाएगा। ठीक है। और बाकी चार्जेस जो होंगे तो उसके तो बैंक वाइज चार्जेस होते होंगे। हाँ, वो वहाँ पे जैसे हमने देखा था जर्नी में, वहाँ बता देता है कि किस बैंक का क्या कार्ड है और उसके क्या फीचर है, वो अप्लाई करते टाइम ही वहाँ पे दिख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे वीएलए साथियों को बताया। ये बहुत उपयोगी है। आजकल क्रेडिट कार्ड सभी लोग यूज करते हैं, क्योंकि कभी अर्जेंट काम पड़ जाए तब भी काम आता है, और साथ में बहुत सारे ऑफर मिलते रहते हैं। क्रेडिट कार्ड के यूज से बहुत सारे ऑफर है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में और खास करके बहुत ऑफर होते हैं। तो सारे लोगों की एक जरूरत हो गई है क्रेडिट कार्ड आज के समय में। तो ये हमारे वीएलए साथियों के लिए बहुत अच्छा है कि आप बना भी सकते हैं, और साथ में एक